एनजीटीवी दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं अबुल कलाम। रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑल इंडिया लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को बिज़नेस से जोड़ती है, एंटरप्रेन्योर बनाकर जोड़ती है और एक बड़ा उद्योगपति भी बनाती है। आज की डेट में पूरे इंडिया में इसके हर स्टेट में इसके जो चैप्टर्स हैं, दिल्ली में भी इसका चैप्टर है। दिल्ली चैप्टर के जो है इसके प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन साहब हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो आज दिल्ली में प्रोग्राम रखा गया था वो क्या था, क्या है। सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने हमें ये मौका दिया कि अब हम अपने दिल की बात आपसे कह सकें। ये रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, मैन्युफैक्चरर हों या कारोबार करने वाले किसी भी फील्ड के लोग हों, ये उनको सपोर्ट करता है। सपोर्ट कैसे करता है? आज के ज़माने में जो चैलेंजेस हैं, जो नई दुनिया बनी है, ज़ाहिर है नई दुनिया में नई चीज़ें आई हैं, लोगों को मालूम नहीं है, लोग उसी अंदाज में काम कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। एक से दुकान से दूसरी दुकान बन नहीं पा रही है, काम बढ़ नहीं पा रहा है, लेबर बढ़ नहीं पा रही है और ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है। तो वो नई बातें क्या हैं, वही नए मेथड्स क्या हैं, वो चैलेंजेस क्या हैं, ये रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स बताएगा। ये नुस्ख़ा कीमिया जो है वो रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम के पास है, जिन्होंने इसको हासिल किया है, इसको पढ़ा है, इसके लिए क्लासेस ली हैं, इसके लिए पैसा खर्च करके बिजनेस कोचेस से मिल करके वो इल्म हासिल किया है और वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आवाम को देना चाहते हैं ताकि लोग उससे इस्तेफ़ादा करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाएं। ये हमारा एक सपना है, हमारी कोशिश है, हमारा मकसद है। हम नेटवर्किंग करते हैं और नेटवर्किंग में एक दूसरे से लोगों को मिलाते हैं, उनके प्रोफेशंस के लोगों को मिलाते हैं, जिससे वो लोग आपस में आसानी से उनको अपने टारगेट पूरे करने में आसानी होती है और उनको जो चीज़ें चाहिए वो आराम से फराहम हो जाती हैं। बीच में बिचौलिए नहीं रहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और कमीशन एजेंट की कमीशन उनको देनी नहीं पड़ती है, बल्कि उनको क्वालिटी भी मिलती है, वक्त पर डिलीवरी भी मिलती है। इसी प्लेटफॉर्म से हमने शुरुआत की थी महाराष्ट्र से, वहाँ ट्रायल किया 17 में, उसके बाद पूरे पैन इंडिया में इसको लॉन्च किया। फिर हमने मैसूर और बेंगलोर, यानी ये कर्नाटक के 2 शहर हैं, उनको हमने आपस में कनेक्ट किया। तो शुरुआती दौर में ही करोड़ों का बिजनेस शुरू हो गया। आज भी वो लोग करोड़ों का बिजनेस आपस में कर रहे हैं। ये एक हमारे लिए मिसाल है, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि हम ऐसा कर सकते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर। यानी तो 5-6 साल के अंदर काफ़ी बड़ी कामयाबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जो हो ना खुलूस दिल में तो किसी को क्या मिलेगा, जो हो ना खुलूस दिल में तो किसी को क्या मिलेगा, न तुझे सनम मिलेंगे न मुझे खुदा मिलेगा। यहाँ खुलूस शामिल है, यहाँ कमाई नहीं करनी है, यहाँ कुछ चाहिए नहीं, यहाँ देने के लिए। हम उम्मत वसत हैं, उम्मत वसत बांटने के लिए होती है। हम इक़्तिदार बांटते हैं, हमारा ये रोल है। हमें अपना माजी याद करना चाहिए। हम भूल गए हैं वो सबक जो हमारा नज़्बुल ऐन है, तो उस नज़्बुल ऐन को समझते हुए इस फ़ानी दुनिया के अंदर जो जायज़ तरीक़े से जो हमारे रहनुमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबारी तिजारत की जो रहनुमाई फरमाई है, हमें उसे अडॉप्ट करना है। सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलना है, अल्लाह के हुक्म को बजा लाना है और उसके बाद ये जो उम्मत वसत है, इस उम्मत वसत को भी ये समझाना और बताना है कि कामयाबी जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा में है। क्या वो कोई शोबा हो, कोई मैदान हो, उसमें आपको उन दोनों को पकड़ना है, अल्लाह को भी, अल्लाह के रसूल को भी, तब आप कामयाब होंगे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये प्रोग्राम 5वां नेटवर्किंग का प्रोग्राम, तो 5th दिल्ली में, दिल्ली NCR में, और बहुत कामयाब रहा। पूरे इंडिया से लोग आए हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो लोग आवाम आए वो लोग उससे रिलेटेड लोग थे, यानी बिजनेस से रिलेटेड लोग थे, जिन्होंने जो कारोबार करने वाले थे। कोई भी ऐसे लोग नहीं थे जिनका यह मकसद नहीं था आने का, सब बामकसद लोग आए थे
पूरा वक्त दिया उन्होंने, पूरी बात सुनी उन्होंने और सबने अपना तारुफ दिया। बड़ी खुशी हुई, आपस में इंटरेक्ट हुआ। अभी तक मैं देख रहा हूँ, अब मेरा इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन सामने 2-4 लोग आपस में अभी तक बैठे हैं, अपने घर नहीं गए। वक्त क्या हो गया है, इसका मतलब हम लोग कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दिल्ली में ये कब इस्टेब्लिश हुई, दिल्ली में जो इसका चैप्टर बना, और दिल्ली चैप्टर बनने के बाद में दिल्ली के लोग किस तरह से जुड़ पाए, या दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो उनको कितना इस्तेफादा इससे? पहले बना था EDC, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फिर उसको शक्ल दी गई रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की। उसके तहत अब एक बन गया EDP, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ये है कि जो नौजवान कॉलेज स्कूल की अब बाउंड्री से निकलते हैं अपनी डिग्री हाथ में लेकर के और मुस्तकबिल की तलाश में सोचते हैं नौकरी कर लें, वहाँ चले जाएं, उससे पास बैठ जाएं, उससे ही काम कर लें, कुछ हमें मिल जाएगा, उसकी नौकरी कर लें। नौकरी चाकरी नहीं करो बल्कि अपना बिजनेस करो, कारोबार करो, ये EDP देगा। यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो आपको नई सोच देगा, कारोबार की दिशा देगा, दिशा भी देगा, दशा भी सही करेगा। उसमें जो आपका कारोबार करने के लिए जो भी दुश्वारियाँ होंगी, इवन कैपिटल अमाउंट जो लगता है वो भी फराहम करेगा इंशाल्लाह। ये हमारी कोशिश है। और यानी अगर किसी के पास कुछ कारोबार करने के लिए कोई पैसा नहीं है, आइडियाज़ हैं उसके पास, तो उसको क्या कर सकते हैं? उसको सपोर्ट किया जाएगा। हमारे पास 9 डिपार्टमेंट हैं इसके लिए अलग अलग। माइक्रो फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है, यानी कि शोबे जो बनाए हैं इसीलिए बनाए हैं कि जिसकी जो परेशानी तकलीफ़ है वो दूर की जाए, कोशिश की जाए और लोगों को खड़ा किया जाए। क्योंकि कोविड के बाद से देश का हाल ख़राब है। छोटे मोटे बिजनेसमैन तो वैसे ख़त्म हो गए हैं, जो बड़े लोग हैं वो अपना कारोबार कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, दौलत है, और उनके पास जो है नए वसाइल भी हैं। इसके पास गाइड नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, वो डाउन हो रहा है। इसलिए ये रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स उन भाइयों को सपोर्ट करता है जो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। जो लोग पहले से कारोबार में लगे हुए हैं, अपने कारोबार को वो और बढ़ाना चाहते हैं, तो रिफा में किस तरह से जुड़ सकते हैं? उसके मेंबर बनने की क्या शक्ल है और किस तरह से वो आगे? मेंबर बनना बड़ा आसान है। 2-3 हज़ार रुपये की फ़ीस है सालाना। मेंबरशिप है 25,000 की भी है और गोल्डन मेंबरशिप भी है 50,000 की। तो वो आपके हिसाब से है वो तो। और ये तो एक छोटा सा अमाउंट है, इसलिए कि आपको पता है कितने अखराजात होते हैं। अभी ये इवेंट किया, सब कुछ किया, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। तो सिर्फ मेंबरशिप इसलिए होती है ताकि एक इंसान को एक प्लेटफॉर्म से जुड़ने का फ़ायदा मिले। और जब मेंबरशिप लेगा तो उसको एक पोर्टल मिलता है, उस पोर्टल में वो अपना जो भी प्रोडक्ट है वो उसको आगे उसका वो एडवर्टाइज़ करता है, उसको आगे से बिजनेस मिलता है। एक प्लेटफॉर्म पे वो लोग आते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, ये अमाउंट 2-3 हज़ार रुपये का, ये तो कुछ भी नहीं है। इतने तो लोग जो है चाय पानी में खर्च कर देते हैं। अब एक प्लेटफॉर्म से आप जुड़ रहे हैं और उसके बाद आपको इंशाल्लाह बेनिफिट है। आज ये समझ लीजिए इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों ने कितने प्रोग्राम कर दिए। दुबई में 2-3 प्रोग्राम हो गए। चाइना हम कंडम फेयर जाता है, फेयर के अंदर हम वहाँ हम कितने यहाँ से ग्रुप ले गए। अभी नाइजीरिया ग्रुप हो गया है हमारा। सऊदी अरब में बिग 5 शो में हमने पार्टिसिपेट किया, यहाँ से लोग गए। चाइना तो हमारे यहाँ हर 2-3 महीने बाद ग्रुप जाता है हमारे यहाँ से। तो दुबई का हम नेटवर्किंग प्रोग्राम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूरत थी, बिल्कुल बेशक। ये जो आपने आज बात यहाँ बताई रिफा के ताल्लुक़ से, तो ज़रूरी है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा जाए। यूँ तो रिफा यानी कि कॉमर्स चैम्बर के नाम से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बीच में काम कर रही हैं, लेकिन ये रिफा कॉमर्स ऑफ चैम्बर ऐसा है जहाँ आपको बिज़नेस के ऐसे उसूल बताए जाएंगे कि जो इस्लाम की कोई दायरे में रहते हुए और एक मुसलमान रहते हुए किस तरह से कर सकते हैं काम, वो तमाम जानकारी यहाँ दी जाती है और वो उसूल भी बताए जाते हैं, जिस तरह से हमने आज देखा यहाँ। देखिए, हम तो साउथ में मैंने देखा कि साउथ इंडिया के अंदर लोग इतने अवेयर हैं और मेंबरशिप भी लेते हैं और उसके साथ में सपोर्ट भी करते हैं, खड़े भी हो जाते हैं हमारे लिए। नॉर्थ इंडिया में लोगों का रिस्पॉन्स बहुत हल्का है, तो लिहाजा हमने दिल्ली में काम करने को जब आए तो कुछ मिला ही नहीं, तो हमने दिल्ली एनसीआर जोड़ा ताकि कुछ तो काम चले। तो दिल्ली एनसीआर से हमें लोग जुड़े, तो इस तरह से हम लोगों ने काम शुरू किया। लोगों को चाहिए इस बात को समझें कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम उनसे कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो अपने काम को आगे बढ़ाएं, इस मुल्क की तामीर में हिस्सा लें। आप जब कुछ काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, 5 की जगह 20 लोग आपके यहाँ काम करेंगे, उनके घर में चूल्हा जलेगा, उनकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम होगा,
इस मुल्क में पैसा आएगा, इस मुल्क की तामीर में आप हिस्सा लीजिए ताकि और मसाइल आपके हल हो जाएं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ये कि जब तक कि हम अपने में खुद से मजबूत नहीं हो पाएंगे तो आगे किस तरह से बढ़ पाएंगे, लोगों की किस तरह से मदद कर पाएंगे, यही रिफ़ा का यहाँ जो है मकसद है और इसी मकसद को लेकर ये रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगे बढ़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग भी इससे जुड़ेंगे और नॉर्थ इंडिया में जिस तरह से बताया कि सलाहुद्दीन साहब ने कि यहाँ अभी उस तरह से लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ज़रूरत इस बात की कि इसको समझें और आगे आएँ और ख़ुद भी जुड़ें और दूसरों को भी इससे जुड़ें ताकि इसका फ़ायदा दूसरों तक भी पहुँचे। NGTV दिल्ली के लिए नई दिल्ली से अबुल कलाम।